जेल की सियाह जालिम सलाखों में ऐसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। अपनों से जुदाई का गम नाकाबिले बर्दाश्त था। वो दिन रात पछतावे के आंसू बहाती, मगर बेसोध गुजर औकात कभी उसके हाथ ना आ सकता था, बल्कि पर्दा स्क्रीन के मानंद उसके सामने तमाम मनाजिर चलने लगते। कोई भी औरत उसे ताना देती तो यही कहती, कैसी सियाह औरत हो, जरा हया नहीं आई। वो रोती, चीखती, बलकती रहती, मगर जेल की ये सलाखें उसकी दर्दनाक जिंदगी और मौत की जगह बन चुकी थी। वो अपने बाप की इकलौती बेटी थी। माँ बाप बहुत ही गरीब थे। बाप मजदूरी करके जो भी कमाता उससे 2 वक्त की रूखी सूखी खा ली जाती। इसका चचा जाद रशीद तो शुरू से इस पर मरता था, मगर वो उसे घास नहीं डालती। उसे शुरू से ही अमीर जादों की बीवी बनने का शौक था। रोटी को तो वो तरस चुकी थी। जवान हुई तो अरमान भी जोबन पर आ गए। गली के कई लड़के उस पर मरते थे। बेहद हसीन थी, इसलिए गुरूर भी करती। जल्द ही उसने एक आध लड़के से बात करने के बाद खाने मंगवाने शुरू कर दिए। वो अपनी इज्जत की हदूद को जानती थी, मगर उसका मकसद सिर्फ बाहर की दुनिया घूमना और खुला खाना पीना था। बाप को इसके हालात का इल्म हुआ तो उसने जबरदस्ती चचाजाद रशीद से निकाह पढ़वा दिया। अब वो रशीद की बीवी बनकर उसके घर रहती। रशीद जो कि समोसों की रेड़ी लगाता था, शादी के शुरू में तो वो अच्छा खासा खिलाता रहा, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही पुराने दिन आने शुरू हो गए जब वो भूख से बेहाल हुआ करती थी। रशीद तो इसे बिल्कुल नापसंद था। वो उसे मोहब्बत से देखता भी तो इसे खूब डांटती और अपनी तरफ देखने से भी उसे मना कर देती। रशीद भी उसके हुस्न का असीर था और अब तो उसे औलाद की ख्वाहिश थी, मगर नाजिया जानती थी जो इसे पेट भर कर नहीं खिला सकता वो इसकी औलाद को क्या खिलाएगा। इसलिए उसने औलाद ना पैदा करने की ठान ली। अब रशीद भी रोज आग बगोला होता और खूब मार पीट करता। वो रोज रोज रशीद के मार पीट खाकर तंग आ चुकी थी। वो कहीं दूर एक आजाद परिंदे की तरह उड़ना चाहती थी। वो इस जुल्म से निजात भी हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती थी कि वालिदैन के घर वापस नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ फाकों के तूफान मंडला रहे थे। वो खुद से तंग आ गई। कभी कभी दिल करता खुद को खत्म कर ले, लेकिन फिर चाह कर भी कुछ न कर सकती। रशीद का छोटा भाई यानी उसका देवर बशीर, जो शहर के फैक्ट्री में काम करता था, अक्सर उनके घर आता और शहर की बड़ी बड़ी बातें करता। तो नाजिया का भी दिल चाहता वो भी शहर जाए, उसके पास ढेरों पैसे हो और फिर वो मलका बनकर राज करे। वो जानती थी रशीद के पास भी अपना घर है, सोना मौजूद है और बहुत रकम जमा कर चुका है, मगर फिर भी वो इन सब तक रसाई हासिल नहीं कर सकती थी। उसने रशीद के छोटे भाई को ही जुल्फों का असीर बनाने की कोशिश की। जल्द ही उसके खेल में कामयाब हो गई। रशीद की रीढ़ी पर काम करने वाला मुलाजिम अफजल भी उसका हुस्न का दीवाना था। वो उन्हें अच्छे बुरे हालतों में जिंदगी गुजार रही थी कि अचानक गम की ऐसी आंधी चली जब सब खुशियां अपने साथ बहा गई। वो रोती रही, बलकती रही, जोर जोर से चीखती रही, मगर कोई इसकी मदद को ना आया। इस भयानक रात में नकाबपोश डाकुओं ने जबरदस्ती घर में घुस कर फायरिंग की। फायर रशीद के सीने में लगा और वो वही गिरकर फना हो गया। रात के इस जब सब आराम की नींद सो रहे थे, उसने अपनी चीखों से सबको जगा दिया। उसकी दर्दनाक चीखों से हर कोई गम में मुब्तला होता नजर आया। घर, जेवर और बाकी कब उसके नाम हो गए। वो सारा दिन शौहर की याद में रोती रहती। फिर जल्द ही शहर छोड़कर कहीं दूर जा बसी, शायद अपनी ख्वाबों की शहर, जहाँ उसे कोई रोक टोक ना थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती थी, जहाँ वो अपनी मर्जी से अपने महबूब की सरगोशी में जी सकती थी। लेकिन कभी कभी चीख उठती। रोज रात को सोते हुए उसका ज़मीर उसे बेचैन होकर पुकारता, मगर फिर भी वो ख्यालात को झटक कर सो जाती। शहर में आकर उसने महबूब को भी छोड़ दिया और अब वो नए कामों में मुलव्वित हो गई। शराब नोशी, हसीन रातें उसकी ज़िंदगी का महवर बन चुकी थी। वो इन काले दंदों में रोज़ मुंह काला करती और फिर थक हार कर सो जाती, मगर माशरे के सामने वो एक ऐसी शरीफ औरत थी इसका सुहाग जालिम देवर ने ही उजाड़ दिया, जो बेचारी शौहर के गम में जगह जगह धक्के खाती रही। बड़े शहर जाकर रिहाइश इख्तियार कर ली, जहाँ फैक्ट्री में काम करके 2 वक्त की खा लेती, मगर हकीकत तो उसके बरअक्स थी।
वो अपनी ज़िंदगी में खुलकर जीना चाहती थी। वो सब अक़दार, रिवायत और उसूलों को भूलकर बागी हो चुकी थी। बड़े से बड़े जुर्म भी उसके लिए मामूली हो गए। कभी कभी गाँव चक्कर लगाती तो वही मासूम नाजिया बन जाती जिसका सब कुछ एक भयानक रात में लुट गया था। पुलिस ने उसके देवर बशीर पर बहुत तशद्दुद किया, फिर बिलाखिर उस नतीजे पर पहुंचे कि वो कातिल नहीं। बस इसी दिन के बाद उन्होंने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और फिर बिलाखिर वो असली कातिल इनकी गिरफ्त में आ ही गया और यहाँ कपड़ों में मलबूस मशहूर क्लब में नाचती गाती नाजिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे अपने गिरफ्तारी पर शदीद गम और गुस्सा था। वो जानती थी कि इसका यह राज भी कोई न जान पाएगा, मगर फिर उसकी गिरफ्तारी ने साबित कर दिया था कि पुलिस आखिर पुलिस है। लेडी इंस्पेक्टर ने उसे खूब पीटा। वो बार बार उसके जुर्म की दास्तान पूछ रही थी, मगर नाजिया थी कि बस रोनी सूरत बनाकर यही कहती, मैंने कुछ नहीं किया। रोज़ उसे खूब मार पड़ती। आखिर जिस्म के ज़ख्मों के खातिर तंग आकर उसने हकीकत आश्कार कर दी। रशीद मुझ पर हमेशा जुल्म करता था। अच्छा पैसा होने के बावजूद अच्छी रोटी नहीं खिलाता था। रोज़ मारता, कभी कहता औलाद पैदा करो। मैं उससे अबता गई। फिर उसके भाई शहर में आया तो मैंने उसे जुल्फ़ों का असीर बनाया। इधर रशीद की गैब में काम करने वाले अफजल को भी अपना दीवाना बना लिया। अफजल का कुछ बदमाशों से राबिता था। मैंने अफजल के साथ मिलकर अपने शौहर को ख़त्म करने का मंसूबा बनाया। मैं जानती थी कि मेरा देवर शराब का आदी है, अक्सर शराब पीकर हमारे ही घर आ जाता। उस रोज़ भी उसने खूब पी। फिर उसने उसे नींद की गोलियां खिला दी और अपने मंसूबे को पूरा करने को तैयार हो गई। अफजल ने चेहरे को निकाब से ढका। उसके साथ दो और लोग थे। वो घर में दाखिल हुए तो उसने अचानक शोर डाला। मेरा शौहर बाहर आया तो उन्होंने थोड़ी ही लड़ाई के बाद फायर इसके सीने पर मारा। मैं वही पूत बूट कर रोने लगी, अपने कपड़े भी फाड़ने लगी। फिर अफजल की इसी पिस्तौल बशीर के हाथ पकड़ कर उसे सैन में लिटा दिया और मैंने पुलिस को यही बयान दिया कि यह जालिम मेरी इज्जत लूटना चाहता था और मेरी इज्जत की रखवाली में मेरे ही शौहर को अपने सके भाई की मौत की नींद सुला दिया और सदमे से बेहोश हो गया। मैं अफजल के साथ कई दिन शहर रही। उसने मुझसे बेवफाई की। मैंने इसे छोड़कर नशा शुरू कर दिया। मैंने अपने आप को बागी करना चाहा। मैं अपनी मर्जी से जीना चाहती थी, मगर इन सब में मैं गलत, सही, हराम, हलाल, अक़दार, रिवायत सब भूल गई। मैं बहुत बुरी औरत हूँ। वो अपना बयान देते हुए फूट फूट कर रो दी। लेडी पुलिस ने बयान लिखने के बाद नाज़िया से कहा, अब पछताने का क्या फ़ायदा? जब तुम्हें अल्लाह ने इज़्ज़त की ज़िंदगी दी तो तुमने कदर नहीं की और ये सोचा कि दुनिया को धोखा दे सकोगी, मगर तुम भूल गई कि असल ताकत अल्लाह की ही है। मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, वो अपना जुर्म कभी नहीं छुपा सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।